जय सिया राम। नित्य की भांति प्रभु संकीर्तन, फिर आज की चर्चा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी के प्रभु अस बनहि बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। सो नयन गोचर जासु गुण नीति नेति कही श्रुति गावही। जिति पवन मन गो निरख करी मुनि ध्यान कबहु कपाबही। मोहि जानी अति अभिमान बस प्रभु कहु राखु शरीर ही। अस कवन सठ हठि काटि सुर तरु बारी करही बबूरही। श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीत कर एवं इंद्रियों को विषय के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमान बस जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काट कर उससे बबूर के बाग लगाएगा। अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करी करुणा बिलो कहू देऊ जो बर मागहूँ। जहि जोनि जन्महु करम बस ता राम पद अनुरागहूँ। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि दीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ वह दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ वहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण में प्रेम करूँ। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मुनियों के नाथ, बाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। राम चरण दन प्रीति करी बालिकी नितनु त्यागु। सुमन माल जिमि कंठते गिरत न जानई नाग। श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाल ने शरीर वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला गिरना न जाने। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे के सन देह सवारा। श्री रामचंद्र जी ने बाल को अपने परम धाम को भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाल की स्त्री तारा अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह भी संभाल नहीं है। तारा बिकल देखी रघुराया, दीनी ज्ञान हरि लीनी माया। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उन्हें ज्ञान दिया और उनकी माया अज्ञान हर ली।
उन्होंने कहा, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सो तनु तब आगे शोभा, जीव नित्य कहीं लागी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन से परम भगति बर मांगी। वह शरीर तो अत्यंत प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु जो सिद्ध की नाही, समहि न चावत राम गोसाई। तब सुग्रीव वहीं आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं कि हे उमा स्वामी, श्री रामचंद्र जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बालिका सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजई समुझाई, राजदेव सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई करी माता, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा, तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजु दीनी सुग्रीव कह अंगद कह युवराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव जी को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब के हरीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री रामचंद्र जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सब की यह रीति है कि वे स्वार्थ के लिए ही सब प्रीत करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु ब्रन चिंता जर छाती। सो सुग्रीव कीनी कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाल के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिनकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। शेष अगले वीडियो में। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम। सीताराम नाम महाराज की जय।